Hello students, welcome back to another video. I hope you all are doing fine. Today I am going to teach you chapter number 6, contextual meaning of words. So let's get started. First of all, contextual. Look at this word, contextual. What does that mean? It means depending upon the context, that is surrounding words, phrases and paragraphs of the writing. कॉन्टेक्चुअल का मतलब क्या होता है कि उस वर्ड का जो मीनिंग है वो उस कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है. कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है का मतलब क्या है कि आप किस वे में कह रहे हो, आसपास में क्या सब्जेक्ट है या क्या सराउंडिंग वर्ड्स है, किस पैराग्राफ में वो वर्ड यूज़ हुआ है, उस बेसिस पे उस वर्ड का मीनिंग डिटरमाइन होता है. देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड एज कॉन्टेक्चुअल मीनिंग. ईजी लैंग्वेज में बोल रही हूँ, वर्ड का मीनिंग तो है बट वो तभी क्या कहते हैं हमें समझ में आएगा जब हम वो पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे. ठीक है, उस वर्ड का अलग अलग मीनिंग हो सकता है डिपेंडिंग ऑन इन विच सेंटेंस यू आर यूजिंग इट एंड इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट यू आर यूजिंग इट. ठीक है, आपको ईजी लैंग्वेज में कहती हूँ, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग ऑफ वर्ड्स में हम कौन से वर्ड्स यूज़ करते हैं. हम यूज़ करते हैं होमोनियम्स. होमोनियम्स क्या होता है स्टूडेंट्स? यहाँ पे बहुत बड़ा डेफिनेशन दिया हुआ है, बट होमोनियम्स क्या होता है? सेम स्पेलिंग डिफरेंट मीनिंग. ठीक है, स्पेलिंग तो सेम ही होती है, वर्ड सेम ही होता है, बट अलग अलग मीनिंग्स होते हैं, इसके मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं. ऐसे वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? होमोनियम्स कहते हैं. अगर आपको याद है, हमने लास्ट चैप्टर में होमोफोन्स किया है. होमोफोन्स क्या था? सेम साउंड डिफरेंट स्पेलिंग. और होमोनियम्स क्या है? सेम स्पेलिंग एंड डिफरेंट मीनिंग. याद रखना है आपको. ठीक है, अभी मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ तो आप समझ जाओगे. यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है बट हम अपना ये करते हैं. ठीक है, फेयर का मतलब क्या क्या होता है बच्चों, बताओ मुझे. एक तो होता है वी आर गोइंग टू अ फेयर दिस इवनिंग. फन फेयर वाला फेयर, बराबर. यहाँ पे उन्होंने भी दिया है हमें फन फेयर वाला फेयर. ठीक है, दूसरा वाला होता है कि यू आर नॉट बीइंग फेयर टू मी. ओके, आप मेरे साथ फेयर नहीं हो. मतलब क्या वाला? कि आप मेरे साथ सही नहीं हो, राइट नहीं हो, बराबर है. तो वो सेकंड फेयर हो गया. देन एक होता है क्लियर होना, जैसे कि द डेज वॉज फेयर सो वी वेंट फॉर अ पिकनिक. दिन साफ है, क्लियर है, क्लीन है, वो वाला फेयर. और एक होता है फेयर एंड लवली वाला फेयर, मतलब गोरा वाला फेयर, अ लाइट कलर्ड स्किन. सो देखो, वर्ड तो सेम है ना, स्पेलिंग तो सेम है, बट उसका मीनिंग्स देखो, 4 अलग अलग मीनिंग्स है. अब ये मीनिंग कैसे पता चल रहे, किस बेसिस पे ये मीनिंग डिसाइड हो रहे कि वो इसी को हम क्या कहते हैं? कॉन्टेक्चुअल मीनिंग ऑफ वर्ड्स. क्लियर है? लेट्स नाउ सॉल्व सैम्पल क्वेश्चंस. यहाँ पे देखो, आपको इस लेसन में 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हो गए. क्वेश्चन नंबर 1, चूज द कॉन्टेक्चुअल मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड. एक वर्ड अंडरलाइन रहेगा, आपको उस वर्ड का मीनिंग बताना है. प्लीज पैक सम वार्म क्लोथ्स फॉर योर फोर्थ कमिंग ट्रिप. कपड़े पैक करने कह रहे हैं, मतलब कौन सा वाला पैक है? टू वाइंड अप और कंप्लीट समथिंग? नो. फिल अ बैग विथ क्लोथ्स एंड अदर आइटम्स? यस, ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट कॉन्टेक्चुअल फ्रेजल वर्ब. आपको ब्लैंक्स जो है वो फिल करना है. अ थीफ डैश द हाउस लास्ट नाइट. थीफ घर में घुस गया, क्या बोलोगे? ब्रोक इनटू, मीन्स ऑप्शन नंबर 2. फाइंड आउट द करेक्ट अल्टरनेटिव. वर्ड दिया है, हमें उसकी तरह दूसरा वर्ड ढूंढना है. ठीक है, सिनोनियम ढूंढना है उसका. द मैसेज मेड अ प्रोक्लेमेशन दैट एवरीवन शुड बी इन द कोर्ट नेक्स्ट डे. अब प्रोक्लेमेशन का मतलब क्या होता है? एक ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज करना. तो बताओ मुझे कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 2. सो ऑन दिस बेसिस वी आर गोइंग टू सॉल्व द प्रैक्टिस क्वेश्चंस. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. क्वेश्चन नंबर 1, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड. ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है इस चैप्टर का. ठीक है, मैनी चिल्ड्रन प्ले इन दिस पार्क एवरी डे. ये हमारा गार्डन वाला पार्क है, तो इसका मतलब क्या हो गया बताओ? टू प्लेस टू कीप योर कार? नहीं, नो. अ ग्रीन पब्लिक एरिया? यस, ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट, द ह्यूज बेयर मेड अ बिग नॉइज ऑन सीइंग द टूरिस्ट. एक बेयर है जो टूरिस्ट को देख के आवाज़ करने लग गया, मतलब हम एनिमल की बात कर रहे हैं. तो टेल मी व्हाट इज योर ऑप्शन? टू एंड्योर विदाउट एनी क्लोथ्स? अ बिग एनिमल, ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट, द ट्री कटर्स रिमूव द बार्क ऑफ द ट्री स्लोली. ट्री का बार्क मतलब ब्रांच होता है, बराबर ना. तो लेट्स सी. अ साउंड मेड बाय अ डॉग? नो. अ शार्प एंड अ लाउड ऑर्डर? नो. द आउटर कवरिंग ऑफ द ट्रंक ऑफ अ ट्री? यस, ट्री का पार्ट होता है ये. सो ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट,
द बैट फ्रॉम द केव फ्ल्यू इन टू द फेस ऑफ द विमेन. केव में से बैट उड़ के आ गया. हम उस बर्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है, मैमल की बात कर रहे हैं. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, अ फ्लाइंग मैमल. मदर होल्ड हर्स टू पुट द राइप फ्रूट्स इन अ कैन. अब आप बताओ मुझे कौन से कैन की बात हो रही है. एबल टू डू समथिंग, अ कंटेनर, अ लॉन्ग स्टॉक, अ बास्केट. किस चीज़ की बात हो रही है? कंटेनर. ऑप्शन नंबर 2. द ग्रूम पुट द रिंग ऑन द फिंगर ऑफ हिज ब्राइड. शादी में जो रिंग पहनाई गई है उसकी बात हो रही है. तो व्हाट इज द आंसर? अ वेडिंग बैंड. नेक्स्ट वन, दिस सब्जेक्ट इज रियली बोरिंग. आप कहते हो ना ये सब्जेक्ट बड़ा बोरिंग है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? एक किसी नॉलेज या एजुकेशन के सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं. सो आर ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4, ब्रांच ऑफ नॉलेज. एथ वन, द एथलीट फाउंड द मैच वेरी इंटरेस्टिंग. अब एथलीट है, स्पोर्ट्समैन है, वो मैच देख रहा है, तो कौन से मैच की बात हो रही है मुझे बताओ. इक्विवेलेंट, टू गो विथ, अ कॉन्टेस्ट और समथिंग टू लाइट अ फायर विथ. कॉन्टेस्ट की, कॉम्पिटिशन की बात हो रही है. सो ऑप्शन नंबर 3. द मैन आस्क्ड हिज डॉटर टू स्विच ऑन द लाइट. लाइट हमारी जो लाइट देती है हमें इल्यूमिनेशन देती है. सो यू टेल मी व्हाट इज द आंसर. अ पेल शेड ऑफ कलर, टू स्टार्ट बर्निंग, नॉट हैवी, अ सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन. आंसर इज option number 4, that is a source of illumination. Next one, tell me, read the question. The school team played very well that day. अच्छा खेली है मतलब हमें पसंद आ गया, satisfactory खेली है. So what is does that mean? A condition or mood, a deep excavation in the ground, completely or in a satisfactory way. Answer is option number 4, in a satisfactory way. Understood students? Let's go to next question. Question number 2, fill in the blanks with the correct words. The woman dashed from her chair to kill the dash. वो उठी है एक फ्लाई को मारने के लिए. So tell me, where do you find first one word as उठना and second word as a fly? First is flew, fly, no. Rose and fly, yes. Option number B, that is option number 1. ठीक है. देखो बच्चों यहाँ पे ना वो आपको कंफ्यूज करते हैं. वो एक ABCD भी देते हैं और नीचे 1 2 3 भी देते हैं. आपको लगता है ऊपर वाला पहला हो गया, तो हम अभी मुझे यहाँ पे सेकंड आंसर है तो मैं क्या करती हूँ, सेकंड को सर्कल करने जाऊँगी. बट नहीं, नीचे आपको उन्होंने ऑप्शंस दिया है अलग से. सो यू हैव टू लुक एट द ऑप्शंस दैट आर गिवन बिलो. ओके. नेक्स्ट, द डैश टू द हाउस हैड गोल्डन डैश. अब गोल्डन क्या होते हैं मुझे बताओ. बाल होते हैं, हेयर. तो सेकंड ऑप्शन में हेयर कहाँ दिख रहा है आपको? डी में. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 2. ठीक है. ऐसे इजी पड़ता है कि हमें गोल्डन हेयर वाला चाहिए तो नेक्स्ट सेकंड में हमें हेयर चाहिए. यहाँ पे सेकंड में हेयर है. सो माय ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी. दैट इज सेकंड वन. द मैन डिसाइडेड टू डैश द जॉब एज सून एज डैश. एज सुन एज पॉसिबल हमको पता है, जॉब ले ली है उसने, मतलब वर्ड क्या चाहिए? एक्सेप्ट. सो वेयर यू कैन सी एक्सेप्ट एंड पॉसिबल इन ऑप्शन नंबर सी, दैट इज थर्ड ऑप्शन. ओके, क्लियर? लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द करेक्ट ऑप्शंस विच मीन द सेम फॉर द अंडरलाइन वर्ड. जो वर्ड अंडरलाइन किया है वैसे ही सेम मीनिंग वाला वर्ड ढूंढना है हमें. ठीक है. कैंडिड, what is the meaning of candid? Frank, calm, outward, reserved. ये हमने synonym में देखा था. What is the word? Frank. Option number 1. Second, Sakshi wrote poetic odes. She sensed that the loquacious movement of her pen was akin to the ripple on the surface of water. Here, the meaning of loquacious का meaning होता है talkative, very talkative. So your answer is option number 1. Next, the government needs to rehabilitate those how whose houses have been destroyed. ठीक है. रिहैबिलिटेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को रिस्टोर करना. ठीक है, वापस उस इसमें लाना, कंडीशन में. तो अब मुझे बताओ ये क्या है? टू गिव न्यू हैबिट्स, टू बिकम accustomed, to enrich, या to restore to former capacity. The answer is to restore to former capacity. Everyone thought that the boy was uncouth. uncouth का मतलब क्या होता है? जिसको मैनर्स नहीं होते हैं. ठीक है, मैनरलेस होता है, मतलब कॉर्स. सो हियर द मीनिंग ऑफ द वर्ड इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज कॉर्स. ओके, सो आई होप you all have understood the chapter. If you have understood it and if you have liked the lecture, don't forget to like, share and subscribe. Till then, take care. Thank you.